एचआर टीवी के माध्यम से तमाम एचआर टीवी के देखने वाले दोस्तों को डॉक्टर दुआ का नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत लोकतंत्र का स्तंभ है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा संविधान है। हम उसको कितना आदर करते हैं, कितना उसके मौलिक अधिकारों को, उसके प्रेम्बल को और जो समता के अधिकार हैं आर्टिकल 12 से लेकर करके 32 तक, 14 जिसमें समानता, हमारे मौलिक अधिकारों में बोलने की अभिव्यक्ति 19, आजादी की 21 और धर्म में आस्था का 28 से 32। हमारे आरक्षण के भी 340, 341 बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो जनहित में है। पूरा संविधान जनहित में है, लेकिन कुछ उसमें लकूना, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो जनहित में नहीं है, हमारे सेवक सेवादार चौकीदार उसको निकालकर अपने नौकरशाहों की मदद से, न्यायपालिका की मदद से मिसयूज करते हैं और जनता पर जहां उनकी ड्यूटी, उनके दायित्वों का निर्वहन होनी चाहिए वहां हुक्म चलाते हैं। हमारा लोकतंत्र शर्मसार होता है। हम अपने लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है? जो राजा है, जो जनता जनार्दन है, उसे एक दिन के लिए राजा घोषित किया जाता है। उस दिन भी उसे कहीं न कहीं गुलामी की तरह सड़कों पे लाइनों में बांधा जाता है और वोट लिया जाता है। वोट लेने के लिए सेवक सेवादार चौकीदार दर दर की ठोकर खाते हैं, हर दर पे जाते हैं, भीख मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन वही सेवक सेवादार चौकीदार फिर एक दिन के बाद जनता जनार्दन को, मालिक को बांध कर पिंजरे में बांध रखते हैं। यानी कि यूं कहें कि एक दिन के लिए राजा को बाहर निकाला जाता है कि सांस ले लो, नहा धो लो, अच्छा कपड़ा पहन लो, खुशियां मना लो, तिरंगा हाथ में ले लो, फूल बांटो, खाना बांटो, मिठाई खाओ और कहो कि आज मेरी आजादी का जश्न का दिन है, आज मेरा अधिकार का दिन है, आज हम वोट दे रहे हैं, अपना नौकर चुन रहे। लेकिन वही नौकर बंदी बनाकर, जैसे कृष्ण भगवान के पिताजी को, माताजी को बंदी बनाकर कृष्ण भगवान कारागार में पैदा लिए, छुप छुपा के, बच बचा के आगे बढ़े, कई तरह से उन्हें मारने की जुगत लगाई गई, लेकिन प्रकृति की लीला अपरंपार है। यही प्रकृति की आपदा हमें हर साल मिलती है, सबक सिखाती है। बाढ़ से, भूकंप से, ज्वालामुखी से, बीमारी से और अन्य बहुत सारे प्राकृतिक आपदा से हम लोग जूझते हैं, लेकिन बुद्धि होने के बाद भी, विचार करने वाले मनुष्य होने के बाद भी हम सब भटके हुए भेड़ बकरी की तरह जिंदगी जीते हैं, जयचंद बन जाते हैं, लोभी लालची बन जाते हैं, शॉर्टकट तरीके से चलते हैं, बहकावे में चलते हैं,
और गलत आस्था में बहकर अपने अस्तित्व को खो देते हैं। आपका हमारा जो मूल धर्म है, मानवता का, इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का, भूल जाते हैं और कहीं और भटकते हैं, जिसकी वजह से अराजकता फैलती है, बेमनस हमारे बीच में होता है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन 1986 में बनी, 87 में भारत सरकार के साथ संबंध हुआ और लगातार ह्यूमन राइट्स कमीशन लाना, स्टेट कमीशन लाना, डोमेस्टिक एक्ट लाना, आरटीआई लाना, आधार कार्ड की आवाज, एक पहचान, एक राष्ट्रभाषा और बहुत सारी ऐसी बातें लेकर के आगे बढ़ा। सरकार मानी, झुकी और उसको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन आज जहां हम न्याय की गुहार करते हैं, न्याय और अधिकार की बात करते हैं, जहां हमने PIL जनहित याचिका का व्यवधान हमारे जस्टिस PN भगवती ने शुरू किया, जिसने अहरा का एडवाइजर के रूप में शुरू में काम किया। पहले हमारे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा 1993 में ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बने, अहरा की सेवा करते हुए आगे बढ़े। बहुत सारे जजेस जस्टिस ने सेवा किया। भारत के आज कमोबेश 36 राज्यों में अहरा के ब्रांच हैं, अहरा के सेक्टर्स हैं, लाखों लाख सदस्य हैं और विश्व में 18 देशों में भी हम लोग काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन USA और नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और बहुत सारे अथॉरिटी के साथ मिलकर, कंधे से कंधे मिलकर, संवैधानिक तरीके से, न्यायविद तरीके से हम लोगों ने मानवता के लिए जागरूकता फैलाई। आज इतना कुछ होने के बाद भी, 40 साल गुजरने के बाद भी, चूंकि हम धर्म से ओतप्रोत हैं, हम कहीं न कहीं बहुत ज्यादा भटके हैं और जिसकी वजह से हमें कई कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने लगातार काम किया और उसी कड़ी में अहरा नेशनल पार्टी 2009 में खड़ा किया। लोगों को कहा कि अगर आप व्यवस्था बेहतर कर सकते हैं तो आइए, आपके लिए ANP अहरा नेशनल पार्टी है, जहां से आप चुनाव लड़ें और सत्ता के गलियारे में जाकर व्यवस्था को सुधारें, ताकि हमारा संविधान और लोकतंत्र बच सके। इन्हीं कड़ियों में हमने नेशनल ग्रीन अलायंस बनाए और मीडिया का भी सहारा लिया, जिससे हम आपके बीच में और लोगों के बीच में जा सकें। वो है HRTV, जिसे आपको का प्यार मिला। अन्य भाषाओं में बहुत सारे सोशल मीडिया में, जैसे फेसबुक में 16 पेजेज हैं, बहुत सारे उसके एडमिन हैं, ऐसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हमारे जो है और भी बहुत सारे सोशल मीडिया जो हैं, उन सभी जगह अहरा और ANP आप देख सकते हैं। आइए, जहां हम भटके हैं, जहां हम फैले हैं, उसे समेटकर एक नई शक्ति बनाएं, एक नया ताकत बनाएं और जो है उसी को मजबूत करें। अगर वो जनहित में है, राष्ट्रहित में है, तो अलग टुकड़े टुकड़े में जीने का फायदा क्या है। जो लोभी लालची लोग हैं, जो अपने ईगो में जीते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनसे हमें बचना है और अपने को बचाना है और आने वाले जो हमारे युवा हैं, हमारी युवती हैं, उनकी मुस्तकबिल के लिए, उनकी भविष्य के लिए काम करना है। यही हमें आजादी देती है, यही कहती है कि भारत का हो या विश्व का हो, लोकतंत्र यानी जनता का तंत्र, जनता द्वारा, जनता का सरकार, जनता की व्यवस्था। लेकिन जब हमारे सेवक, सेवादार, चौकीदार व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं, मनमर्जी करते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमें बांटने की कोशिश करते हैं, लालच लोभ में हमें मारते हैं, पीटते हैं, तो वो हमारे साथ अन्याय होता है और उसके लिए हमें जस्टिस और अधिकार के लिए हम लोग जन आंदोलन, प्रदर्शन, धरना और आवाज देते हैं। जिसे भी हमने पुरोधा बनाते हैं, जिसे भी हम
जज जस्टिस बनाते हैं कि वो अच्छा जस्टिस करेगा, इक्वलिटी के साथ करेगा, संविधान का आदर करेगा, वो लोग भी जब बिक जाते हैं, वो लोग भी पक्षपात करते हैं, तो फिर जनता जाए तो जाए कहाँ। आइए इन सारी विषयों पर सोचते समझते हुए, ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है। चंद लोग अगर जन क्रांति करते हैं, आवाज देते हैं, निडर होते हैं, तो भगत सिंह अकेले थे, चंद्रगुप्त, हमारे चंद्रशेखर अकेले थे, हमारे जो है सुभाष चंद्र बोस अकेले थे, गांधी भी अकेले थे, पेरियार भी अकेले थे, और तो और हमारे बुद्ध भगवान और महावीर और राम और बहुत कृष्ण और जितने भी सब अकेले थे। बस हम आप अकेले से दुकेले होकर और मजबूती के साथ नया इतिहास नए विकल्प के साथ बनाएं और अपने लोकतंत्र को सुंदर बनाएं, ताकि हमारी नाज, हमारी आन बान शान पूरे विश्व में बना रहे और विश्व गुरु बनने के लिए हम कहलाएं। सोने की चिड़िया थे, विश्व गुरु भी थे, अखंड भारत भी था, लेकिन ये सब खत्म किया हमारे जयचंद लोगों ने, हमारे भाई बंधुओं ने, जो लोभ और लालच में आ करके कहीं न कहीं भटकाया और भटक गए। आइए फिर से हम एक दूसरे को जोड़ें और सही सोच बनाकर के सही दशा में आगे बढ़ें, तब हमारा ये भारत का लोकतंत्र और विश्व का लोकतंत्र दिवस मनाने में हमें मजा आएगा, हमें खुशियां होगी और हमारे नौजवान, हमारे साथी, हमारे किसान, जवान और मजदूर सब खुशियां मना पाएंगे और सब आपस में ये महसूस कर पाएंगे कि हम सही मायने में आजाद हैं। आजादी का जश्न लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ और सही नियत के साथ हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। इस कर्तव्य के साथ ही हम अपने अधिकार की संरचना, अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें खुद ब खुद जब हम सही ड्यूटी, सही अपना दायित्वों का निर्वहन करेंगे और सही तरीके से अपने बंधुत्व को, सामाजिक सौहार्द को निभाएंगे, तो एक न एक दिन सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त होगा। आपका डॉक्टर एमी दुआ, अहरा और एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।